नौकरी का सुनहरा मौका। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल डेली सऊदी न्यूज़ पर। सऊदी अरब में काम करने के इच्छुक भारतीय युवाओं के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। भारत स्थित लेबर रिक्रूटमेंट एजेंसी KSA जॉब सीकर्स ने सऊदी अरब के विभिन्न शहरों में पेट्रोल मिस्त्री, ऑटो इलेक्ट्रीशियन, बिल्डिंग कारपेंटर, वेल्डर और प्लम्बर जैसे पदों पर तत्काल भर्ती की घोषणा की है। एजेंसी द्वारा जारी विज्ञापन के अनुसार सभी पदों के लिए वेतन आकर्षक है और कफील द्वारा आवास, इकामा यानी वर्क परमिट, ट्रांसपोर्टेशन और बीमा की सुविधा दी जाएगी। पदों की डिटेल की बात करें तो देखिए, पेट्रोल मिस्त्री के लिए है, ये सिर्फ रिटर्नर्स अप्लाई कर सकते हैं। जगह जो है वो है बुरैदा। वेतन है 1800 से 200 सऊदी रियाल। आयु सीमा जो है वो है 21 साल से 35 साल। काम के घंटे 10 घंटे रहेंगे, आपको 10 घंटे काम करने पड़ेंगे। केवल वही उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं जो पहले से सऊदी अरब में काम कर चुके हैं। ऑटो इलेक्ट्रीशियन फ्रेशर्स के लिए जॉब की वैकेंसी है, इसके लिए फ्रेशर्स भी आवेदन कर सकते हैं। स्थान की बात करें तो ये हाइल में है। वेतन 1300 प्लस 200 सऊदी रियाल आपको मिलेगा। एज लिमिटेशन इसके लिए 24 से 37 वर्ष रखी गई है। काम के घंटे हैं 10 घंटे, आपको 10 घंटे यहाँ काम करना होगा। फ्रेशर्स के लिए एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। बिल्डिंग कारपेंटर और वेल्डर यानी GCC रिटर्न्स यानी कि आपने पहले काम कर चुका हुआ होना चाहिए, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। जगह है दमम। वेतन है 1800 प्लस 200 सऊदी रियाल और आयु सीमा 21 साल से 35 वर्ष। काम के घंटों की बात करें तो 10 घंटे आपको काम करने होंगे। केवल GCC से लौटे हुए अनुभवी उम्मीदवारों को वरीयता ही दी जाएगी। फिर आता है प्लम्बर। अनुभवी और अरबी जानकार ही अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए। स्थान की बात करें तो हफर अल बातीन जगह का नाम है जहां पर ये नौकरी है। वेतन 1900 सऊदी रियाल तय की हुई है। एज लिमिटेशन है 24 से 37 वर्ष। एलिजिबिलिटी की बात करें तो अरबी भाषा आपको आनी चाहिए, ये मैंडेटरी है। और पहले सऊदी में आपने काम किया होना चाहिए, ये भी मैंडेटरी है। काम के घंटे 10 घंटे होंगे और महीने में आपको 26 दिन ही काम करना होगा। जो इच्छुक उम्मीदवार है वो अपना रिज्यूमे ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल है resume@KSAjobseekers.com। संपर्क नंबर है +91 8092155480। वेबसाइट की बात करेंगे तो KSAjobseekers.com है वेबसाइट। आप यहां पर जाकर अधिक जानकारी ले सकते हैं। एजेंसी ने स्पष्ट किया है कि यह भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह से वैलिड है और भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है। तो ये थी तमाम जानकारी। पुनः ऐसी तमाम खबरों के लिए डेली सऊदी न्यूज़ पर। सऊदी से भारत लौटते वक्त लापता हुआ युवक। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल डेली सऊदी न्यूज़ पर। खबर शुरू करने से पहले एक जरूरी सूचना आपको दे दें कि अगर आप सऊदी में फंस गए हैं, कफील आपको छोड़ नहीं रहा है, आप परेशान हैं, वापस अपने घर लौटना चाहते हैं, तो घबराए नहीं। स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें। इनका नाम अहमद अली है। ये आपको कानूनी प्रक्रियाओं के तहत महज 3 से 4 दिन के अंदर ही खरूज लगाकर सऊदी से फाइनल एग्जिट कराकर आपको सही सलामत अपने देश पहुंचा देंगे। राजस्थान के झुंझुनू जिले के मांडवा गांव के रहने वाले यूनुस खान सऊदी अरब से भारत लौटते वक्त अचानक लापता हो गए। यूनुस पिछले 30 महीनों से सऊदी के ताबूक शहर में काम कर रहे थे और 2 जून 2025 को फ्लाई दुबई की एक फ्लाइट से ताबूक से दुबई होते हुए हैदराबाद लौट रहे थे। फ्लाइट पर चढ़ने के बाद से ही उनका परिवार उनसे संपर्क नहीं कर पाया है। ना तो उन्होंने फ्लाइट लैंड होने के बाद कोई कॉल किया और ना ही उनके मोबाइल पर कोई ट्रेस मिल रही है। परिवार वालों की चिंता अब बढ़ती जा रही है। यूनुस के पिता जाकिर हुसैन ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए विदेशी मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और गृह मंत्री अमित शाह को एक चिट्ठी लिखकर मदद की गुहार लगाई है। ये चिट्ठी हैदराबाद की मजलिस बचाव तहरीक के प्रवक्ता अमजद उल्लाह खान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स, जो कि पहले ट्विटर के नाम से जाना जाता था, उस पर साझा की, जिसके बाद मामला सुर्खियों में आ गया है। सरकार ने इस पर त्वरित प्रतिक्रिया दी है। विदेश मंत्रालय के मदद पोर्टल पर शिकायत दर्ज की गई है। शिकायत ID SB1WHU1105735525 और यह मामला अब संबंधित भारतीय दूतावास को भेज दिया गया है।
ताकि वहां से यूनुस की तलाश में मदद मिल सके। यूनुस का परिवार सदमे में है और अब उन्हें सरकार से और लोगों से मदद की उम्मीद है। उन्होंने अपील की है कि यदि किसी को यूनुस के बारे में कोई जानकारी मिलती है तो कृपया मोबाइल नंबर पर बताएं और संपर्क करें। मोबाइल नंबर है 9887761802 और एक और फोन नंबर है, वो है 7976283165। तो अब सभी को उम्मीद है कि यूनुस जल्द ही सही सलामत अपने घर लौट आएंगे। कुछ महीने पहले इसी तरह की एक घटना में केरल के कोझिकोड के रहने वाले 28 वर्षीय जहीरुद्दीन कतर में अचानक लापता हो गए थे। वहां पर वो एक निर्माण कंपनी में काम करते थे और रोज की तरह काम के लिए निकले थे, लेकिन उस दिन के बाद उनका कोई पता नहीं चला। जहीर की मां ने भी विदेश मंत्रालय से गुहार लगाई थी और सोशल मीडिया पर कई संगठनों ने यह मामला उठाया था। करीब 18 दिन बाद कतर पुलिस की मदद से उन्हें एक रिहायशी इलाके में बेहोशी की हालत में पाया गया था। बाद में पता चला कि उन्हें सड़क पर गिरने से सिर में चोट लगी थी और याददाश्त भी कुछ दिनों के लिए चली गई थी। इलाज के बाद अब वो वापस भारत लौट चुके हैं। तो इन मामलों से साफ है कि विदेशों में काम करने वाले भारतीय नागरिकों के लिए सुरक्षा और संपर्क बनाए रखना कितना जरूरी है। साथ ही ये भी जरूरी है कि सरकार और समाज ऐसे मामलों में तेजी से मिलकर काम करे ताकि किसी परिवार को अपने किसी प्रियजन को लेकर इस तरह की पीड़ा ना झेलनी पड़े। तो ये थी तमाम जानकारी। बनी रही ऐसी तमाम खबरों के लिए डेली सऊदी न्यूज़ पर। पिता के जनाजे में जा रही थी, रास्ते में सड़क हादसे में गई जान। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल डेली सऊदी न्यूज़ पर। खबर शुरू करने से पहले जरूरी जानकारी आपको दे दें कि अगर आप सऊदी में फंस गए हैं, वहां पर नियोक्ता आपको छोड़ नहीं रहा है, आप अपने देश वापस लौटना चाहते हैं, तो ऐसे में आपको पता नहीं है कि आप क्या करें, तो बता दें कि आप घबराएं नहीं। नीचे दिए हुए कांटेक्ट नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। वहां से आपको जो जरूरी हेल्प है वो मिल जाएगी। कानूनी प्रक्रियाओं के तहत सारी कार्रवाई करके आपको महज 3 से 4 दिन के अंदर खरूज लगाकर वापस अपने देश सही सलामत पहुंचा दिया जाएगा। तो दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। रविवार का दिन एक सऊदी परिवार के लिए जिंदगी का सबसे दुखद दिन साबित हुआ। एक महिला अपने पिता के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए अपने पति और 4 छोटे बच्चों के साथ अल रैन रियाद हाईवे पर सफर कर रही थी, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। रास्ते में उनकी कार एक भारी भरकम ट्रांसपोर्ट ट्रक से टकरा गई। यह हादसा रियाद के दक्षिण पश्चिम में स्थित कमरन क्षेत्र के पास हुआ, जहां उनका पूरा परिवार एक पल में बदल गया। भयानक टक्कर के बाद कार बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। हादसे में महिला की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। उसका शरीर कार के नीचे दब गया था, जबकि उसके पति और 4 बच्चे किसी तरह बच निकले। हादसे के वक्त सड़क से गुजर रहे एक सऊदी नागरिक मोहम्मद अल बजारी ने जब सड़क पर मलबा देखा तो तुरंत मदद के लिए दौड़े। उन्होंने अपनी बात बताते हुए कहा कि ऐसे वक्त में इंसान किसी से पूछता नहीं, बस दिल से आवाज आती है कि मदद करनी है। अल बजारी ने अपनी जान की परवाह किए बिना कार के मलबे से बच्चों और पिता को सावधानी से बाहर निकाला। उन्होंने बहुत कोशिश की, लेकिन महिला को नहीं बचा सके। वो पहले ही दम तोड़ चुकी थी। उसकी सबसे बड़ी बेटी, जो सिर्फ 5 साल की थी, उसको गंभीर चोटें आई थी और उसे तत्काल इलाज के लिए 180 किलोमीटर दूर अस्पताल भेजा गया। इस हादसे के बाद अल बजारी ने बच्चों को अकेला नहीं छोड़ा। वो पूरे दिन उनके साथ वहीं रहे, उन्हें संभाला, दिलासा दिया, यहाँ तक कि अपने कपड़े उतारकर बच्चों को धूप और गर्मी से बचाने की कोशिश की। जब बच्चों के चाचा वहां पहुंचे, तब तक अल बजारी ने बच्चों को अपनी जिम्मेदारी समझकर उसकी पूरी देखभाल की। उन्होंने चाचा से कहा कि ये बच्चे अब मेरे भी हैं, जब तक आप नहीं आते मैं इन्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। हादसे की सबसे भावुक बात ये रही कि जिस दिन महिला अपने पिता के जनाजे में शामिल होने जा रही थी, उसी दिन वो खुद इस दुनिया को अलविदा कह गई और पिता के बगल में ही उसे दफनाया गया। ये घटना सिर्फ एक हादसा नहीं थी, बल्कि इंसानियत, त्याग और परिवार के दर्द की ऐसी कहानी बन गई जिसे सुनकर हर किसी की आंखें नम हो गई। वहीं ये सवाल उठाता है सऊदी अरब में हो रहे रोड एक्सीडेंट्स का। बता दें, सऊदी अरब में कई ऐसे खबरें सामने आती है जो दिल दहला देने वाली होती है। इनमें से अधिकतर खबरें जो होती हैं वो रोड एक्सीडेंट्स के होते हैं। तो ऐसे में अगर आप सऊदी अरब में रहते हैं, गाड़ी चलाते हैं, तो आपको बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है। तो ये थी तमाम जानकारी। बने रहिए ऐसी तमाम खबरों के लिए डेली सऊदी न्यूज़ पर।